बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेल का मैदान हो या एग्जामिनेशन हॉल, मैदान जंग हो या टेबल टॉक, जीत हमेशा मजबूत दिमाग वालों की ही होती है। और दिमाग को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है नींद, बशर्ते के सही वक्त पे और पूरी ली जाए। नींद खुदा का वो अनमोल तोहफा है जो ना सिर्फ आपके जिस्म की थकावट को दूर करता है बल्कि आपके दिमाग की ग़िज़ा भी है। नींद का ना आना एक बीमारी है जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इंसोम्निया कहा जाता है। सोचें, तसव्वुर करें एक ऐसा शख्स जिसका जिस्म हेल्दी है लेकिन दिमाग कमज़ोर, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई मेल न्यूट्रन शख्स हो। नींद क्वालिटी ऑफ स्लीप पे डिपेंड करती है या क्वांटिटी ऑफ स्लीप पे डिपेंड करती है। एक हेल्दी स्लीप हमेशा क्वालिटी ऑफ स्लीप पे डिपेंड करती है। एक हेल्दी शख्स के लिए डेली के 7 से 9 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ड्यूरेशन कम और ज़्यादा एज के मुताबिक होता है। जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो दिन में 22 घंटे तक सोते हैं क्योंकि उनके दिमाग को इतनी नींद ज़रूरी होती है उनके लिए। इस तरह जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, अडल्ट की जो नींद है वो 7 से 9 घंटे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और जैसे ही एज ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी नींद का ड्यूरेशन कम होता जाएगा। क्या आप जानते हैं कि नींद के भी कई मराहिल होते हैं? नींद के 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज इसकी लाइट स्लीप होती है। इसमें नींद की इब्तिदा होती है। इसमें आपका दिमाग और मसल्स रिलैक्स होने शुरू हो जाते हैं और आई मूवमेंट नहीं होती। इस स्टेज में किसी भी शख्स को अगर उठाया जाए तो वो फ़ौरन उठ जाता है। इसके बाद दूसरी जो स्टेज है, ये स्टेज 2 कहलाती है। इसे डीप लाइट स्लीप कहते हैं। इसमें बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, हार्ट की धड़कन स्लो हो जाती है और ब्रेन में वेव्स भी स्लो हो जाती हैं। इस नींद के फेज में भी आदमी को अगर आप उठाएं तो वो फौरन उठ जाता है। तीसरे नंबर पे आती है डीप स्लीप। डीप स्लीप आपके माइंड के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें आपका जिस्म और आपका दिमाग मुकम्मल तौर पे रिलैक्स हो जाते हैं। यही वो स्टेज है जहाँ पे आपकी बॉडी के टिश्यू और सेल की रिपेयरिंग होती है। ये तीनों स्टेजेस नॉन रैम स्लीपिंग कहलाती हैं। इसलिए जब कभी भी आप कोई स्लीपिंग ग्राफ देखेंगे तो आप उसके अंदर N1, N2 और N3 देखेंगे। ये नॉन रैम स्लीप के साइंस होते हैं। कुछ लोग इसकी 4 स्टेजेस के बजाय 5 स्टेजेस भी कंसिडर करते हैं। वो पहली स्टेज और दूसरी स्टेज के दरमियान मॉडरेट स्लीप को तीसरा नाम देते हैं, लेकिन कॉमनली यूज होने वाली 4 स्टेजेस हैं। और अब मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप विच इज कॉल्ड रेम स्लीप। रेम स्लीप क्या होती है और इसके साथ रेम का क्या मकसद है? रेम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। ये वो स्टेज होती है जिसमें इंसान की आंखें बंद होती हैं लेकिन उसकी आई मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि यही वो स्टेज है जिसके अंदर कोई शख्स ख्वाब देखता है। इसमें एटोनिया हो जाना भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये खुदा की एक तरह की ब्लेसिंग है। अगर एटोनिया ना हो, आपका जिस्म मफलूज ना हो, तो हो सकता है कि जो ख्वाब आप ऐसा देख रहे हैं जिसमें आप बदले में कुछ करना चाहते हैं, रिटेलिएट करना चाहते हैं, तो आसपास के लोगों को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं या अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि इस स्टेज पे एटोनिया हो जाता है। रेम स्लीप का जो ड्यूरेशन है ये 10 से लेके 60 मिनट तक होता है और ये हर स्लीप में 4 से लेके 6 दफ़ा रिपीट होता है। अगर किसी शख्स को रेम स्लीप नहीं हो रही या कुछ जो लोग कहते हैं हमें ख्वाब नहीं आते, हमारी रिटेंशन सही नहीं है, या जिन लोगों में एंजाइटी या डिप्रेशन होती है, उसकी एक वजह ये भी होती है कि रेम स्लीप इनकी स्लीप में नहीं आता। अगर आप इस किस्म के किसी इशू से सफ़र कर रहे हैं तो आपको फौरी तौर पे किसी स्लीप कंसल्टेंट से रब्ता करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि पाकिस्तान में स्लीप कंसल्टेंट बहुत ही कम है, तो इसको डायग्नोज न्यूरोलॉजिस्ट भी करते हैं और साइकेट्रिस्ट भी करते हैं। अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी का शिकार हैं और आप समझते हैं कि ये इसकी वजह नींद का पूरा ना होना है, तो आपको फौरी तौर पे किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और अपने इस एक्सपीरियंस को कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।